इस बार महाराष्ट्र ने भी बता दिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और कांग्रेस की कर दी सफाई। जो ये विपक्ष है ना, चूहे बिल्ली खुजलीवाल केजरीवाल अप्पू चप्पू टप्पू, इन सबको शराब मिलेगा और नारियों का, ये देश की नारी और विपक्ष पे भारी। अबे साइकिल की तो पंचर हवा पहले ही निकल गई थी। अखिलेश जी टूटी चोर, शर्म कर, टूटियां चुराता है, मुख्यमंत्री हो गए और वो भी टूटियां चुराता है। ऐसा तो मुख्यमंत्री, और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री टॉयलेट चुराता है। अबे दोनों बेशरम हो, शर्म कर लो। अबे मान जाओ, बाज आ जाओ। और ये गद्दारों की पार्टी है। मैं तो इनको कहूंगी जो देशद्रोही है वो गद्दार है। और इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, नहीं, मोदी जी की नारे की भावना समझो। वो भारत के देश के प्रधानमंत्री है। देश अगर एक रहेगा, देश अगर एक रहेगा तो वो जो आतंकवादी देश है वो इस पे हमला नहीं करेगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली में है और आप यहाँ लोगों की संख्या तादाद देख सकते हैं, लगातार बढ़ती जा रही है। और थोड़ी देर में यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और अपना संबोधन करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। ये तमाम लोग उनकी एक झलक पाने के लिए, आप एक बार कैमरे के माध्यम से दिखाइए कितने सारे लोग हैं जो एक झलक पाने के लिए उनका इंतजार कर रहे हैं, घंटों से लाइनों में खड़े हैं। और यहाँ लोगों से जानेंगे किस तरीके का उत्साह महाराष्ट्र में जीत पाने के बाद है और क्या आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आज महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम आने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये कि संजय राउत उस परिणाम को नकार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो संजय राउत के बारे में भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम है पूजा शर्मा। क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरीके की खुशी मन में है, क्या भाव है मन में? भाव तो हमारे एक कार्यकर्ता को देखो ना, जो खुशी हमें महाराष्ट्र के लोगों ने, मुख्यमंत्री वहाँ का बनाया, दिल्ली वहाँ की सरकार हमारी बनने वाली है। पहले महाराष्ट्र के एक कार्यकर्ता को यहाँ से शुभकामनाएं बधाई देते हैं। इस बार महाराष्ट्र ने भी बता दिया, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और कांग्रेस की कर दी सफाई। उन्होंने भी बता दिया, उन्होंने भी नाकारा कर दिया इस पनौती पप्पू को, जो खुद ही अपनी पार्टी पे पनौती है। और खुशी का है, और अब की बार दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, 100% भाजपा की सरकार बनेगी। दिल्ली की जनता भी इस बार इनको मुंह तोड़ के जवाब देने वाली है। ये अप्पू चप्पू जितने इकट्ठे हुए थे ना, चूहे बिल्ली, इन पे एक ही हमारा शेर भारी है। और 100% दिल्ली में भी भाजपा की सरकार आएगी। और सर देखना, जिस व्यक्ति को मैं कहती हूँ जो देश में हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो हित की बात नहीं करेगा वो बेकार होगा। और ये लोग, ये भ्रष्टाचारी देश को इन्होंने चलाई थी भारत जोड़ो यात्रा। अबे भारत जोड़ो यात्रा का तुम्हारे दिमाग में भी 1% माइंड में कुछ बात आती तो आज तुम्हारी सरकार पूरी बहुमत से बननी होती। तुम लोगों ने तो हमेशा भारत के टुकड़े करना चाहे, तो ऐसे लोगों को नहीं दिल्ली यहाँ पे भारत में रहना चाहिए। और जनता ने जवाब दे रही है इनको। इन्होंने कहा टकाकट 8500 रुपए, जनता ने दे धनाधन इनकी टुकाई कर दी और इनको हर जगह से नाकारा कर दिया। अबे मान जाओ, बाज आ जाओ। और ये गद्दारों की पार्टी है। मैं तो इनको कहूंगी जो देशद्रोही है वो गद्दार है। और इन्होंने कहा है कि मोदी जी ने नारा दिया कि बटोगे तो कटोगे, नहीं, मोदी जी की नारे की भावना समझो। वो भारत के देश के प्रधानमंत्री है। देश अगर एक रहेगा, देश अगर एक रहेगा तो वो जो आतंकवादी देश है वो इस पे हमला नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ पे हिंदू भी रहता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी रहता है और भी समाज रहता है। कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बटने की तो बात की नहीं है, तो कहाँ से ये नारा ला रहे हो तुम? अबे विपक्षियों मान जाओ, विपक्षियों मान जाओ, नहीं तो दिल्ली की जनता तुम्हारी धुनाई अच्छी तरह करेगी। और दे दनादन और डंके की चोट पे महाराष्ट्र में सरकार बनी, डंके की चोट पे दिल्ली में भी सरकार बनेगी। संजय राउत को आप जानती है कि नहीं? अबे संजय रावत 3 में ना 13 में, और वो रावत के नाम पे भी धब्बा है। जो हमारी कंगना रावत को, महिला को हरामखोर कह सकता है, वो संजय रावत जो अपने परिवार के, अपने माता पिता की तुम वो नहीं कर सकते सम्मान, तो हमारी एक नारी का इसने अपमान करा। तो देख लो, एक नारी का श्राप आज मिला है क्या महाराष्ट्र? नारियों का, एक नारी का नहीं, पूरी देश की नारियों का इसको शराब मिला है। और जो ये विपक्ष है ना, चूहे बिल्ली खुजलीवाल केजरीवाल अप्पू चप्पू टप्पू, इन सबको शराब मिलेगा। और नारियों का, ये देश की नारी और विपक्ष पे भारी होने वाली है अब की बार महाराष्ट्र में। संजय राउत कह रहे हैं कि हम ये परिणाम स्वीकार नहीं करेंगे और महाराष्ट्र की जनता भी स्वीकार नहीं करेगी।
मैं यहाँ से सीट नहीं दूंगी। सुनो, हाँ, संजय रावत को मैं बार बार कह रही, वो 3 में ना 13 में, उनसे ये पूछो महाराष्ट्र की जो इतनी अच्छी जीत हुई है, सुबह से ही जीत के वहाँ पे आ रहे थे, उनसे डंके की चोट पे आ रही थी, वहाँ की जनता ने बता दिया। तो अब झारखंड में तो ये वहाँ तो कहते हैं कि मशीनें खराब होगी, झारखंड का तो नाम नहीं ले रहे। झारखंड में तो हमारी सीट कम आई है, मगर हमारी सीट जो आई है हम उनको भी धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि पहले से ज़्यादा सीट आई है। और 6 महीने में झारखंड में भी हमारी सरकार बनेगी, क्यों इनके अप्पू चप्पू के विधायक सब इधर भगदड़ मच रही है, इनमें चूहा दौड़ बिल्ली आई है, आगे भाग, मैं आ रहा हूँ। आज उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी ने कमाल कर दिया, साइकिल पे ब्रेक लग गया। साइकिल, अबे साइकिल की तो पंचर हवा पहले ही निकल गई थी। अखिलेश जी टूटी चोर, शर्म कर, टूटियां चुराता है, मुख्यमंत्री हो गए और वो भी टूटियां चुराता है, ऐसा तो मुख्यमंत्री। और एक दिल्ली का मुख्यमंत्री टॉयलेट चुराता है। अबे दोनों बेशरम हो, शर्म कर लो दिल्ली की जनता। इस बार इनको अखिलेश को तो मिल गया जवाब, अब की बार इस केजरीवाल खुजलीवाल को ना, इसको भी जवाब दिल्ली की जनता देगी। केजरीवाल कह रहे हैं कि जनता दिल्ली का और हमारा रिश्ता बरकरार रहेगा, टूटेगा नहीं। अबे दिल्ली का जनता, अबे झूठे, तेरे तो मन करता दे दनादन बजाती चली जाऊं और एक ना गिनूं। दिल्ली की जनता इनको, सर मैं नहीं कह रही, 2 महीने बाद इलेक्शन है, दिल्ली की जनता इसको जवाब देगी। और महिलाएं, देश की महिलाएं, दिल्ली की महिलाएं इस पे भारी। ये मैं कह रही, मैं तो बार बार हर मीडिया में कहती हूँ, मैं नागिन और तू लुटेरा, और तुझे ही डसूंगी, इच्छाधारी नागिन हूँ। 1 मिनट में रंग बदलती हूँ। केजरीवाल इस बार तेरी बारी है। वो भी रंग बदलने में कम थोड़ा ही, वो तो है ही क्रिकेट, वो तो है क्रिकेट। वो रंग बदले ना, हम रंग बदलते हैं अच्छाई के लिए, हम रंग बदलते हैं देश को जोड़ने के लिए, हम रंग बढ़ते हैं डंके की चोट में। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बार सरकार बनाएंगे, एक एक कार्यकर्ता की मेहनत सफल होगी। एक बार ये जो आपके पास में मास्क है, इसको आप लगाएंगे कि नहीं? एक बार इसको लगाएं। हमारी पहचान है और मोदी जी हमारे सर पे हैं, हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी, हम तो मुंह पे लगा लेंगे, क्योंकि हमारे देश के मुखिया है, हमारी पार्टी के मुखिया है। हम ऐसे मुखिया से जुड़े हुए हैं, हम अपने आप को सौभाग्यवान समझते हैं कि ऐसे मुखिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर मोदी है तो आप भी इंटरव्यू ले रहे हो, अगर यहाँ होता ना कोई दूसरा अप्पू चप्पू का प्रधानमंत्री, तो तुम ऐसे खुले आम में इंटरव्यू नहीं ले सकते। फिर क्या होता? वो तो आपको पता नहीं है। जब से 70 साल इन्होंने 2014 से पहले क्या हुआ था, कभी ऐसे मीडिया आती थी, कभी तरह खुल के इंटरव्यू लेती थी, मीडिया लोग भी उन्हीं को चुनते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं था। इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हमारा मजहब कभी नहीं सिखाता, हमारे मोदी जी नहीं सिखाते। और राहुल अप्पू चप्पू नहीं चलेगा तो मोदी का डंका। प्रियंका गांधी भी आज जीत गई, मालूम है कि नहीं आपको? प्रियंका गांधी तो उनको बोला ना, अरे वो जीत गई, अरे वो अब तो नहीं कह रहे, कोई हमारे बीजेपी वाले तो नहीं कह रहे कि मशीनें खराब है, ये बड़ी जल्दी ब्लेम लगाते हैं, चोर कहीं के, झूठे कहीं के, मक्कार। और ये क्या लगता है इस बार आपको दिल्ली में? मुझे क्या, पूरे जनता से पूछना, दिल्ली में कमल खिलेगा, हर घर में कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, 100% कमल का फूल खिलेगा। कमल का फूल माँ लक्ष्मी जी का सवारी है, उनके हाथ में कमल का फूल रहता है। तो हमारे तो जो हमारे कार्यकर्ता है वो सब महालक्ष्मी की भी सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारी देवी है, वो तो हमारे सबसे ज़्यादा पूजनीय है। तो कमल का फूल उनके हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के हाथ में भी कमल का फूल है। 100% दिल्ली में भाजपा सरकार आएगी और अच्छी बहुमत से आएगी। और मैं फिर कह रही हूँ, हिंदू मुस्लिम भाई भाई और कांग्रेस की कर दी सफाई और धुनाई, एक तरह से धुनाई करी है कांग्रेस की। वहाँ पे दिखा दिया, इस बार 65% वोट थी वहाँ पे मुस्लिम की, उन्होंने भी दिखा दिया कि जो ये कहते हैं ना कि मुस्लिम लोग वोट नहीं देते, अबे जब तुम उनका काम करोगे, उनके बीच में रहोगे। मैं भी शास्त्री पार्क वार्ड में रहती हूँ, 23 बूथ एम फैक्टर के हैं, मगर एक वक्त ऐसा आएगा जब मुझे भी पार्टी संगठन इस लायक समझेगी, तो मैं भी वहाँ से जीत के दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे मुस्लिम परिवार जो रहता है वो भी हमें वोट देंगे। चाचा क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद से लेके मौलाना सज्जाद ने कई तमाम तरह की बातें की, लेकिन आज परिणाम सामने आया तो चौंका दिया। और एक तरफा ही कहा जाएगा कि भाजपा ने इतना बड़ा आंकड़ा छुआ, तो क्या कहना चाहेंगे इस बड़े आंकड़े को लेकर? इस बार के चुनाव, महाराष्ट्र के परिणाम ये देश को बता दिया
कि अब इस देश में टोटी चोर, चारा चोर, हेरल्ड चोर, ये जितने चोर इकट्ठे हुए थे, जो लोकसभा में एक हब्बा बनाए थे, जो संविधान बदल देंगे, ओबीसी एससी की अनदेखी होगी, आज सब आरक्षण आज सब धरा रह गया। क्योंकि 4 महीने की जो लोकसभा में इन्होंने अपनी करिश्मा दिखाए, करामात दिखाए, जो घुसते ही इन्होंने कहे थे हिंदू हिंसक होते हैं, आज हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया कि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं। हिंसक तुम हो जो हिंदुओं को कोई हक को छीन करके 20% को हमेशा देते रहे। आज एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा साबित कर दिया कि अब हिंदुस्तान के हिंदू बटने वाला नहीं है और न कटने वाला है। अब कटेंगे वो, बटेंगे वो। अभी आप जाना मत, क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक बड़ा आंकड़ा महाराष्ट्र से भाजपा को मिला, अकेले दम पे भी, और पूरे एनडीए को देखा जाए उसको भी, तो इस बड़े आंकड़े पर किस तरह प्रतिक्रिया करेंगे? इस आंकड़े ने एक चीज़ बड़ी प्रामाणिकता के साथ साबित कर दी है कि काट की हांडी और झूठ का बाजार दोबारा नहीं लगता, एक ही बार लगता है वो। और वो एक बार इन्होंने जिस तरह से पब्लिक को गुमराह किया, लोगों को बरगलाने का काम किया, अगर ये संविधान बदल देंगे, ये आरक्षण हटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता ने ये दिखा दिया कि नरेंद्र मोदी की गारंटी ही गारंटी की गारंटी है। और इस देश में क्या दुनिया में कोई नरेंद्र मोदी के बराबर ना नेता था, ना है, ना होगा। क्या कहना चाहेंगे? एक हैं तो सेफ हैं और बटोगे कटोगे, इस नारे ने किस तरीके से काम किया, आज परिणाम देखते हैं? ये नारा नहीं, ये एक मंत्र है। ये मंत्र है, और ये मंत्र जो है ये ऐसा है कि ये शुरू से कहावतें चलाई आ रही है पुराने ज़माने से, कि एक रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो बचे रहेंगे। हाँ, ये पाठ भी पढ़ाया जाता है, एकता में शक्ति है, पाठ पढ़ाया जाता था, वो लकड़ियों का उदाहरण दे के बताया जाता था। तो ये प्रधानमंत्री जी ने जो ये हनुमान शक्ति है, इसको अपना बल याद दिलाया है कि आप एक रहिए, और एक रहेंगे तो सेफ है। संजय राउत महाराष्ट्र में शिवसेना के बड़े चेहरे हैं, वो कह रहे हैं कि हम इन परिणामों को स्वीकार नहीं करेंगे और ये जनता भी स्वीकार नहीं करेगी। अब उनके स्वीकार करने ना करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। साहब ठाकरे के सिद्धांत को भी स्वीकार उनका जो लॉजिक है वो ये है कि हम हैं तो सब हैं, हम नहीं तो कोई नहीं। ये प्रजातंत्र है, ये देश का प्रजातंत्र है। ये राउत जी के कहने से नहीं चलने वाला है। राउत जी के कहने से प्रजातंत्र नहीं चलने वाला है, और प्रजातंत्र की डेफिनेशन ना वो बदल सकते हैं। तो ये जो कहना कि नहीं मानेंगे, तो ये तो एक उस चुनाव संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, जनादेश का अपमान, देश का अपमान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है ये है। क्या कहना चाहेंगे अब दिल्ली में? आपको क्या लगता है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली में चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पे जमे बैठे हैं, तो क्या लगता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद अब दिल्ली का भी नंबर है? देखिए, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा के अंदर जनता ने ये दिखा दिया, बता दिया, जता दिया कि कोई भी झूठ दोबारा से चलने वाला नहीं है, झांसा दोबारा से चलने वाला नहीं है। केजरीवाल जी ने जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को और दूसरे दलों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया, जनता को बेवकूफ़ बनाने किया। दिल्ली जो है मिनी इंडिया है, और मिनी इंडिया के अंदर उसने जिस तरह से अपना वो मदारी का वो दिखा के और वो किया, उसको जनता अच्छी तरह से पहचान गई है। अब आने वाला परिणाम में आप देखेंगे, आप यहाँ होंगे, हम भी यहाँ होंगे, मोदी जी भी यहीं होंगे, और यहाँ पे भव्य जश्न मनाया जाएगा। एक अंतिम सवाल, फिर मैं चाचा के पास में जाऊँगा कि आज कांग्रेस के दफ्तर में सन्नाटा पसरा है और सुबह से टीवी पे खबरें चल रही हैं, कहाँ पे गए वो लोग? कम से कम झारखंड की जीत का तो जश्न मनाते ना सर। वो इनका उल्टा काम है। इनका जश्न मनाने का भी लोगों को समझ नहीं आता है। जब इनका सैकड़ा नहीं लगता है ना, 100 सीटें भी नहीं आती हैं, सेंचुरी भी नहीं लगती है, तब ये जश्न मनाते हैं आगे हम जीत गए, हम जीत गए। जबकि मोदी सरकार तीसरी बार बनी है तो ये जश्न मनाते हैं। और अब जी ये हारे हुए हैं, एक वहाँ पे झारखंड के अंदर जीते हैं, तो ये उस महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की हार में उस झारखंड की जीत को भी भूल गए हैं। इनको लगता नहीं कि हम जीत गए हैं, उसका भी इनको विश्वास नहीं हो रहा कि हम जीत कैसे गए हैं, जीते हैं कि नहीं जीते हैं। असली बात ये है। क्या कहना चाहोगे? संजय राउत कह रहे हैं हम ये आंकड़े स्वीकार नहीं करेंगे, वो क्या ये उनकी बात कहना ठीक है? कह रहे हैं महाराष्ट्र के लोग भी नहीं करेंगे। जब वो उलेमा के सारे चीज़ को स्वीकार करे तो वो किस बात की सिद्धांतिक पार्टी है? वो बाला साहब ठाकरे के जो आदर्श था, उनका जो हिंदुत्व था, उसको ठुकराने का फल उन्हें मिला है। और ये इससे बुरा दिन और क्या होगा?
ये देश की जनता देख रही है सारी चीज़। जिसने भी सनातन को अपमान किया है, हिंदुत्व को अपमान किया है, वो कहीं का नहीं रहा है। और ये संजय राउत कह रहे हैं भाजपा वाले सिखाएंगे क्या हमको हिंदुत्व का पाठ, कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व का पाठ सिखा के गए हैं। तो कह के देखे ना, तो फिर भाजपा वाले तो नहीं गया था 17 मानने के लिए उलेमा के, वो क्यों गए उसके चरणों में गिरने के लिए, जो हम तुम्हारे संघ पर प्रतिबंध लगाएंगे, हम तुम्हारे वक्फ बोर्ड के खिलाफ हम बोलेंगे, ये सब सारी चीज़ें सब जनता नहीं जान रही है क्या? सारी देश की जनता नहीं जान रही है। और इनको अब के बार कहावत है रामायण में, जाके प्रिय राम वैदेही ताज तक निज तनहु सनेही। तो इनको देश की जनता अब परित्याग कर दिया, क्योंकि ये हमेशा देश को लूटने के सिवा, खाने के सिवा इनको कोई काम नहीं है। और ये जितने नैरेटिव फैलाए थे लोकसभा चुनाव में, जो मोदी जी के खिलाफ, जो संविधान बदल देंगे और 8 आरक्षण खत्म कर देंगे और हम आएंगे तो 8,500 रुपया खटाखट, अब ये देश से भागते जा रहे हैं फटाफट। अब इनको कहीं जगह नहीं है। और फिर देखिएगा 4 महीने के बाद यहीं फिर आइएगा और मैं भी आऊँगा, यहीं जश्न मनेगा। इस खुजली लाल को भी हमने यहाँ से भगाना है। और जहाँ तक हमने झारखंड में कुछ मलाल रह गया, लेकिन आज हमारे नेतृत्व का संस्कार देखिए। हम हारते हैं तो भी, जीतते हैं तो भी, पर हमारे कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा जो नेतृत्व है आके खड़ा होता है, संबोधित करता है। और एक तरफ संस्कार देखिए कांग्रेस की, उनके कांग्रेस के दफ्तर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं। तो देश की जनता नहीं देख रही है जो संस्कार कहाँ है, संस्कारित पार्टी कौन है, देश को सही नेतृत्व देने वाला किधर है और देश को गलत दिशा में ले जाने वाला कौन है। तो कैसे जुड़ेगी? आप जो ये केजरीवाल जी की बात कह रहे हैं कि केजरीवाल इस बार चले जाएंगे, वो कह रहे हैं कि दिल्ली का रिश्ता और हमारे बीच में कोई खाई पैदा नहीं कर सकता है, बड़े अच्छे संबंध है दिल्ली से। वो तो देख रहा है ना, जो 10 साल से उन्होंने है और कितना बढ़िया रिश्ता है। जो आज इतिहास में पहले बार हुआ, जो दिल्ली के 7,500 करोड़ घाटे में बजट पेश करे, दिल्ली की जितनी टैक्स के पैसे थे सारे लूट करके, और उन्होंने चुनाव कहाँ लड़े। ये दिल्ली की, देश की जनता है, देश की पूरी जनता दिल्ली में रहती है। और दिल्ली एक ऐसा मैसेज देता है कि यहाँ के जो MP है, चीफ मिनिस्टर है, वो चोर है, घोटालेबाज है, जमानत पर है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? तो एक अंतिम बात, क्या लगता है कि दिल्ली में भी इस बार बदलाव होगा, बड़ा परिवर्तन होगा? ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये विजय श्री जो चला है ना, ये रुकने वाला नहीं है। अब के बार दिल्ली के बाद बिहार में भी जाएगी और हर तरह से जीत की खुशी और जीत की लड्डू आपको खाने के लिए यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आप आइए और लड्डू खाइए। तो देखा है किस तरीके से कहा कि कारवां अभी आगे बढ़ता जाएगा और दिल्ली के बाद बिहार, ऐसा मनोबल कार्यकर्ताओं का है। और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जनता के साथ में, अब देश के साथ में अपनी जीत को वो शेयर करेंगे, बांटेंगे। तो आप भी वीडियो में अपनी राय रखिएगा और तमाम ऐसी राजनीति से जुड़ी छोटी बड़ी घटनाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।